नमस्कार दोस्तों। तो ये वाली पॉडकास्ट वीडियो है निधि की दुनिया के बारे में। पनौती ने काफ़ी सारे पनौतेपन कर रखे हैं, यानी कि साइक्लोन ने पूरा अदंगी मचारी हुई है यूट्यूब पर। वीडियो शुरू करने से पहले बताती हूँ मैं आपका आज का कमेंट ऑफ द डे। ये है इकम जी का, जिन्होंने लिखा है, जब तक इसको उसी कमेंट आईडी से इसको ससुराल वालों की खबर मिल रही थी तो ये उसी कमेंट के ऊपर टाइटल डाल रही थी। दीदी रोज व्यूज आ रहे थे और जब उस आईडी ने असली रूप दिखाने दिया तो वो अपना तो फिर भड़क गई, नहीं तो ये जानने के लिए बिल्कुल तैयार थी। बिल्कुल इकम जी, मैंने भी सेम बात बोली थी। ये आराम से उस आईडी से बात कर रही थी और जब लोगों ने किसी ने इसको बताया कि भाई तेरी चैट लीक हो रही है, तब इसने उस आईडी को भी बदनाम किया, जिसके बाद ये सब इसका पंगा हुआ। तो आप भी ऐसे ऐसे कमेंट कीजिए, मतलब अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए जिसको अब मैं हाईलाइट कर सकूँ सभी वीडियोस में, सभी रिएक्शन वीडियो में या पॉडकास्ट में हाईलाइट कर सकूँ। ऐसे कमेंट्स आप कर सकते हैं, या मतलब किसी अपने बारे में भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं जिससे कि वो लोग हाइट हो जाए, मतलब कमेंट हाइट हो। आपको हाइड कह रही हूँ मैं यार, सॉरी, कमेंट को मैं हाईलाइट कर दूँ यहाँ पर। तो चलिए बात करते हैं। अभी साइक्लोन गई हुई है भाई के घर। भाई के घर जाने से पहले साइक्लोन के घर में पूरा हंगामा हुआ था। साइक्लोन बिना किसी टेंशन के साइक्लोन ने हंगामा मचाया हुआ था इतना ज़्यादा। फिर साइक्लोन के बच्चे को भी गालियाँ पड़नी शुरू कर दी, लेकिन साइक्लोन ने कहा कि भाई इस जो बच्चे वाला है, बच्चे को उल्टा सीधा बोल रहा है, इसका बाद में इशू बनाऊंगी, अभी मुझे मौका मिल रहा है भाई के पास जाने का। तो चलिए जल्दी से भाग के चला जाते हैं। अब भाई के पास जाने वाला भी ना एक राज है, बताती हूँ मैं अभी। भाई ने नहीं बुलाया था, दरअसल साइक्लोन को करना था वहाँ जाके पंगा। साइक्लोन ने सोचा जब माँ पापा भाई सब वहाँ है तो कंटेंट भी वहाँ है, तो मैं क्यों ना जाऊँ भाई। ऊपर से पार्टी की बात हो रही है, जिस सेकंड पार्टी को, ये अपने भाई को सेकंड पार्टी बोलती है, उसकी बर्थडे पार्टी में बहन इतनी जल्दी भाग के गई, लेकिन पार्टी कहाँ थी? पार्टी तो कहीं भी दिखी ही नहीं, कुछ भी नहीं हुआ तो और गालियाँ पड़ गई बेचारे को बर्थडे वाले दिन, भाई को। सो सैड। तो साइक्लोन ने वहाँ पे प्लानिंग प्लॉटिंग करके साइक्लोन जी वहाँ पर पहुँच गई। अब साइक्लोन जी ने वहाँ पहुँच के भी हंगामा शुरू कर दिया। भाई ने ये गिफ्ट दिया, भाई ने, मतलब भाई के घर का अगर राशन भी आ रहा है ना, तो मैडम ने वो गिफ्ट दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। भाई ने मंगाए भाई बच्चे के लिए सामान, मैडम जी उसमें भी भाई ने ये गिफ्ट दे दिया, वो दे दिया। माँ हो गई इमोशनल, कहीं भी इमोशनल दिखाई दे, माँ बीमार पड़ी हुई है, माँ को इतने दिनों से बुखार है, लेकिन बेटी को कंटेंट की चिंता है। जाते ही टाइटल भाई के घर का जो है नक्शा बदल दिया। अरे मैडम, नक्शा नहीं, आपने उनके घर का सब कुछ बदल दिया, मतलब वास्तु शास्त्री आपने उनके घर का ढीला कर दिया जब से आप बोली गई हो वहाँ पे। आप सच में ही पनौती, आपने वहाँ जाके भी पनौतापन ही कर दिया। इन मैडम की जब से वहाँ जाने की खबर हुई, जब से उनकी फैमिली हिल गई। हालत ये थी, दरअसल पापा को ये अंदाजा लग गया था कि निधि अगर यहाँ पर आई तो कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि जो माँ है उसकी, वो यहाँ से चली जाएगी, और पिताजी नहीं चाहते कि माँ वहाँ से क्यों जाए। इसका कई सारा कारण है। पहले तो पिताजी ने ठरकपन गिराए पूरे यूट्यूब पर, वो ठरकपन पूरे नहीं हुए। भाई अधिकतर बाहर रहता है या फिर अपने काम में बिजी रहता है, तो पापा को अकेला रहते हैं पापा। अब पापा क्या करे, बेचारा मोबाइल में घुसा रहते हैं। इसी बीच में माँ के साथ में थोड़ा बहुत बातचीत हो जाती है, टाइम पास हो जाता है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, ठीक ठाक ऐसा कुछ हो जाता है, तो फिर भी थोड़ा बहुत पापा को मनोरंजन होता रहता है मम्मी के साथ में। तो पापा ने सोचा यार मम्मी को ही रख ले, लेकिन जब पता चला कि भाई आ रही है तो पापा ने को वो सारी चीज़ें याद आई, जब पापा रो रो को कह रहे थे मेरी जिम्मेदारी ले ले, मेरी जिम्मेदारी ले ले, पर बेटी चुप बैठी हुई थी। तो पापा ने देख गाली, देख गाली, दे बदुआ, ले बदुआ, ये बदुआ, वो बदुआ, भैया बदुआओं की ऐसी बारिश करके पापा इसके ऊपर से और निकल लिए भाई के साथ में। अब पापा वहाँ जाके सुधरने की कोशिश कर रहे थे, भाई सुधारने की कोशिश कर रहा था, सब कुछ चल रहा था। लेकिन इसी बीच में हुई पनौती को फिर खुजली कि ऐसे कैसे किसी घर में मैं सुख शांति रहने दूँ, तो पनौती ने वहाँ माँ को भेज दिया। अब जब माँ यहाँ आती है तो पनौती का ड्रामा, वहाँ चली गई तो पनौती को ये चीज़ अच्छे से पता थी। सब्सक्राइबर भी कमेंट बॉक्स में बोल रहे कि तुम वहाँ जाओगी तो माँ यहाँ आने की जिद करेगी, मत करो, पर पनौती नहीं मानी। अगर आप किसी को शराब छुड़ाने के लिए भी कहीं भेजते हैं ना, रिहैबिलिटेशन सेंटर में या ऐसे किसी जगह पर, तो वहाँ पर भी ये कहा जाता है कि भाई इसको थोड़े दिन घर वालों से दूर रहे, क्योंकि ये चीज़ इंसान को इमोशंस को रिक्रिएट करती है। बट साइक्लोन को क्या था, साइक्लोन एकदम लेके पहुँच गई लड़के को वहाँ पर, ठीक है।
वहां लेके तो पहुंच गई। अब भाई को भी लगा झटका कि भाई साइक्लोन आने वाली है, क्या करे, भाई भी मजबूर, मना करे फिर वही बदनामी, फिर वही सब चीजें। तो भाई ने भी कहा चल ठीक है, आ रही है तो ठीक है। लेकिन पापा ने उससे पहले भी खाड़े शुरू कर दिए और उस दिन भी खाड़े शुरू कर दिए। पापा ने भैया ऐसी गाली गलौज करी, ऐसी बददुआ दी भाई लड़के को उसके जन्मदिन पे। हाय 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 अंकल जी रहे हो आप चाहते क्या हो। अंकल जी का फिलहाल एक ही सपना है कि अंकल जी दूसरी शादी करना चाहते हैं, पर अंकल जी को कोई अच्छी लड़की नहीं मिली। आई एम सॉरी, मतलब कोई बूढ़ी दादी नहीं मिली जिससे कि अंकल शादी कर सके। अंकल को चाहिए सुंदर सुशील गृह कार्य में 10 लड़की जो अंकल की सेवा करे, अंकल के लिए पैक बनाए। पर आंटी तो ऐसी पहले से ही नहीं है। और आपको मैं बता दूं, अंकल मतलब इतने पनौतीकार है ना, अंकल ने शुरू से ही आंटी को पूरे मतलब दबाव में रखा है। ये परिवार इसलिए ही इतना बिखरा हुआ है क्योंकि इसकी जो नींव है वही हिली हुई है। अब वो दिमाग से भी हिली हुई है, सभी तरीके से हिली हुई है। भगवान हमें माफ करे इतने बड़े शख्स के लिए ऐसी बात बोल रहे हैं, लेकिन अंकल को भी थोड़ा समझना चाहिए कि यार हर एक के साथ में ठरकपन खिंडाते हैं, हर एक को गंदा बोलते हैं, तो अंकल को भी थोड़ी शर्म करनी चाहिए। पर ठीक है, अब अंकुर भाई साहब के साथ में रह तो रहे थे पापा, अब मैं अंकुर भैया का भी फेवर नहीं लूंगी क्योंकि कम कोई नहीं है। अंकुर भैया भी, भाई अंकुर भैया के ऊपर बाबा ये इल्जाम लगाए जाते हैं कि अंकल जी अगर वहाँ रह रहे हैं तो अंकुर जी उनकी जो है जो सैलरी वगैरह जो उन्हें पैसे मिल रहे हैं पेंशन के, वो हड़प रहे हैं। चलो इस चीज़ को पॉजिटिव भी ले सकते हैं कि अंकल क्या करेंगे भाई, शराब पी के खर्ची तो करेंगे, इधर उधर उड़ाएंगे तो लड़का ले लेगा, क्या दिक्कत है नहीं। दूसरा, कुछ भी हो अंकल जिंदा तो है उसकी वजह से, ये तो सोचें, अंकल जिंदा तो हैं। और दूसरी चीज़ का ये भी कह सकते हैं कि भाई लड़के ने इस उम्र में माँ बाप को दबा के रखा है, लेकिन कुछ माँ बाप भी पनौतीकार होते हैं जिनको दबाना मजबूरी हो जाता है। मैं आपको बता दूं, जब लड़ाई झगड़ा इनका दोनों भाई बहनों का होता है ना, कम कोई नहीं है। बस भाई अब इसलिए डरने लगा क्योंकि बहन जो है पनौती है, बहन ड्रामे कर देती है यूट्यूब पर। अब इसी वजह से माँ बाप दोनों भाई के पास नहीं जाना चाहते थे, लेकिन मजबूरी में जाना पड़ा क्योंकि पनौती ने लात मार दी थी एक टाइम पे आके। आज जब सब कुछ ठीक होने लगा तो पनौती ने सोचा कि चलो भाई इधर को खींच ले माँ बाप को। तो यही इनके घर का लड़ाई झगड़े का कारण था कि पनौती वहां पर पहुंची। पापा को लगा मम्मी को लेके उड़ जाएगी तो फिर से यहाँ इसके साथ फंसा रह जाएगा, अकेला फंसा रह जाएगा, फिर तुझे पीने का मौका नहीं मिलेगा। तो या तो तू यहाँ इतने ड्रामे कर जो ये खुद ही तुझे घर से बाहर निकाल दे, या फिर एक काम कर तू ड्रामे करके इसकी माँ को ना जाने दे, या फिर एक काम और हो सकता है कि भाई तू निधि को भी यहीं रख ले। लेकिन भाई निधि को नहीं रखने वाला, बिल्कुल नहीं रखने वाला। क्यों रखेगा भाई, उसने कोई ठेका ठा रखा है। अब कोई इतनी पढ़ी लिखी, इतनी पैसे कमाने वाली, इतनी सुंदर सुशील गृह कार्य में दक्ष, जो कि जिसको मतलब हूर की परी बिल्कुल ऐसी लड़की अगर उस भाई के घर रहेगी तो भाई की बेइज्जती नहीं हो जाएगी और बहन की बेइज्जती हो जाएगी, तो क्यों रहेगी वो भाई भाई है नहीं भाई। तो इसलिए भाई तो रखेगा नहीं क्योंकि भाई को भी अपनी इज्जत की चिंता, आगे भाई की भी शादी करनी है, भाई को भी है ना। तो इस वजह से थोड़ा अभी भाई शांत है। लेकिन सच्ची बताऊं, जिस दिन इनके पंगे होंगे ना, दोनों एक दूसरे की इज्जत उतारने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। भाई शांति इसलिए रहता है क्योंकि भाई की शादी तय हो रखी है, भाई की शादी ना टूट जाए तो भाई शांति बना के रखता है। फिर भी थोड़ी बहुत जो है तमीज उठा लेता है। और आंटी अंकल के ना दोनों लड़के ही ठीक है, बड़ा लड़का इसलिए ठीक है क्योंकि वो अपनी वाइफ का साथ देता है और इस फैमिली से दूर हो गया वो। लेकिन छोटा लड़का इसलिए ठीक है क्योंकि वो किसी भी चाहे वो लालच में कर रहा है, किसी भी कर रहा है, बट वो फिलहाल अपनी फैमिली का कर रहा है। वो चाहे तो जिस तरीके से इस फैमिली ने उसको लात मारी थी, ये भी लात मार के निकल लेता है ना। और जिन लोगों को ये लगता है कि भाई निधि क्यों नहीं करती अपने पापा का, तो वो इसलिए नहीं करती क्योंकि पेंशन तो फिर भी निधि के हाथ नहीं आ रही थी। जो थोड़ा बहुत आ रहा था वो मैडम जी ने हड़प लिया, कहीं कुछ कहीं कुछ। और ऐसी भी कुछ खास पेंशन नहीं है, इतना चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है, सबको पता है कितनी पेंशन है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, ये प्रॉपर्टी के नाम पे अंकल जी के पास कुछ नहीं है, अपना अपना कुछ भी नहीं है, नहीं तो बना के रख लिया जाता, तो इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब आ गई है फाइनली उनके घर में हंगामा मचा के पनौती वापस। तो पनौती से मैं यही कहना चाहूँगी, बहन अपना खा पी ले घर में ही, यहाँ क्यों दूसरे घर में खड़ा करवा रही है। और अंकल जी आपको यूँ कहना चाहूँगी, आप एक बेशरम बाप हैं। और सच में अगर हम लोगों में ऐसे बाप होता ना जैसा आप है, तो सच्ची में उसको बाप मानने से छोड़ देते। सच्ची कह रही हूँ मैं, मतलब शराब तो दुनिया के आदमी पीते हैं पर ऐसी हरकतें कुछ नहीं करते। और शराब पी के इंसान सच बोलता है। तो अंकल जी आपने जो बातें बोली ना, जो आपके दिल में है,
इससे तो आपको यही कहेंगे थू है। आपकी बातों पे थू है, छी, ऐसी गंद मचाएगा। तो चलिए हम करते हैं वीडियो को यहीं पे एंड मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अंकल जी के एक बार और कहना चाहूँगी, अंकल जी ठरकपन कम करो, उम्र का लिहाज कर लो थोड़ा सा। वैसे भी अंकल बनने की उम्र में दादू लगने लगे हो, तो इसलिए थोड़ा हरकतें संभाल लो। और लड़के को जो इतनी बद्दुआ गाली दी है ना, आज दे रहे हो कल को पछताओगे, मत करो। ठीक है, बाय बाय।